आज गुरुकुल से पढ़कर आए उद्धव और कृष्ण का संवाद अद्भुत है। भगवान उद्धव को ब्रजवासियों के पास भेज रहे हैं। प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है कि न जाने मेरे विरह में ब्रजवासी अपने प्राणों की रक्षा कर पाए होंगे कि नहीं। यदि जीवित भी होंगे तो केवल एक ही आशा से, प्रत्याज्ञात गमन संदेशी। मैं उन्हें जो वचन देकर आया था कि परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए। संभवतः यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा। मेरे लौट कर आने की आशा में ही अपने प्राणों को रोके बैठी होंगी और मैं जा नहीं पा रहा। इसलिए मित्र, तुम जाओ और मुझे ही अपनी आत्मा मानकर अपना जीवन धन सर्वस्व जो माने बैठी है, उन ब्रजमालाओं के पास जाकर मेरा संदेश सुनाओ और अपना उपदेश सुनाकर उन्हें स्वरूपस्थ कर दो। स्वरूपस्थ कर दो। मेरे वियोग के शोक से उनका उद्धार करो। हे उद्धव जाओ, हे उद्धव जाओ, जाओ ब्रज गोपियों के पास जाओ। मन ही मन उद्धव ये विचार कर रहे हैं कि मुझे भेज रहे हैं और उन्हें समझाने भेज रहे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा। वह निरक्षर अशिक्षित गोपी ग्वाला गाय बछड़ा चराने वाले मेरे उस विशुद्ध वेदांत की टेढ़ी भाषा को कौन समझेगा। ध्यान देना, लक्ष्मणा व्यंजना आदि के द्वारा तत्वमसी आदि महावाक्यों का जब मैं व्याख्यान करूंगा तो वेदांत से परिष्कृत मेरी उस उच्च कोटि की भाषा को वहां कौन समझेगा। परंतु भगवत आज्ञा है, पालन तो करना ही चाहिए। भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर उड़ा दिया, मोर मुकुट पहना दिया। सांवले सलोने उद्धव पीताम्बर और मोर मुकुट में तो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसे लगने लगे और भगवान ने अपना रूप और अपने आभूषण प्रदान करके उद्धव को भेजा। उद्धव चल पड़े। चलते चलते जब उनका रथ वृंदारण्य में प्रविष्ट हुआ, लाखों गायों के दौड़ने भागने से इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश धूल से आच्छादित था और उद्धव जी का रथ उस धूल में ढके होने के कारण कोई दिख नहीं पाया। किसी को पता नहीं चला कि उद्धव कब आ गए। गौदोहन शब्द दसों दिशाओं में गुंजित कर रहा है। शाम का वक्त था। रथ को दरवाजे पर छोड़कर उद्धव जी ज्यों ही नंद भवन में प्रवेश किया तो सांवला रूप, मोर पंख और पीताम्बर देखकर नंद बाबा तो पागल हो गए और दौड़ पड़े। उद्धव को भुजा पास में कसकर हृदय से लगा दिया। नंदा प्रीता परिष्वज्य वासुदेवाध्यार्चयत। नंद बाबा को लगा मेरा कन्हैया आ गया, इसलिए वात्सल्य उमड़ पड़ा। प्रेमाश्रुओं से उद्धव का अभिषेक कर दिया। जब अलग हटकर ध्यान से देखा तो होश आया, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण तो नहीं। तब उद्धव ने प्रणाम करके कहा, बाबा मैं तुम्हारे लाडले कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस इतना ही पर्याप्त था। अरे अपना बेटा परदेश में हो और कदाचित न आ सके तो उसका कोई मित्र भी आ जाए तो वह भी उतना ही प्यारा लगता है। बंधुओं, आज उद्धव के बारे में जब सुना कि ये हमारे कृष्ण का सखा है, सुनते ही नंद बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भोजितम परमानेन संविष्टम काशिपो सुखम, काशिपो सुखम। हे उद्धव, सुंदर सुंदर भोजन करवाया, एकांत कक्ष में ले जाकर विश्राम कराया, कुशलता क्षेम पूछी। अब देखिए अपने लाडले कृष्ण का वर्षों बाद कोई सखा आया है। कचिदंग महाभागा सखा ना सूर नंदना। पूछना बहुत चाहते हैं और बहुत शीघ्र पूछना चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार है कि घर में कोई अतिथि आवे तो देखते ही उससे प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ, पहले उसके भोजन पानी का प्रबंध करो, विश्राम दो। जब विश्राम प्राप्त करके तब अपनी बात कहो। ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। प्रिय उद्धव, ये बताओ हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है? वैसे तो ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अब मथुरा में महलों में उसे गाय चराने के लिए थोड़ी ही जाना पड़ता होगा। अब वृंदारण्य की तरह इधर उधर भागना थोड़ी ही पड़ता होगा। अब तो राजाधिराजों की तरह महलों में उसके खूब ठाट बाट होंगे, खूब ठाट बाट होंगे। अनंत शोभा पा रहे हैं। जब उद्धव ने ये चर्चाएं सुनी, धन्य हैं आप दोनों, यशोदानंद बाबा को कहा, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया जो अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण ने आपकी इतनी अद्भुत रति है। ऐसी रति मति गति सब गोविंद के ऊपर न्योछावर है। बाबा पता है श्री कृष्ण कौन है?
बाबा एक बार जो कृष्ण का ध्यान कर ले और कहीं अनंत काल में उनका नाम स्मरण कर ले तो संसार में दोबारा फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह परब्रह्म श्री कृष्ण है, उन्होंने आपको लौटने का वचन दिया है तो अवश्य आएंगे। पर एक निवेदन मैं आपसे करूंगा बाबा, बुरा मत मानना, जिस कृष्ण को तुम केवल और केवल अपना बेटा समझ रहे हो वह केवल बेटा ही नहीं, वह तो घट घट वासी है, घटगस वासी है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सौत्रादया, वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई है, ऐसे ही घट घट में मेरा गोविंद समाया है। जिस लकड़ी का मंथन कर दो उसी से अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ तुम्हारी प्रीति भावना पुष्ट हो जाए वहाँ कृष्ण प्रकट हो जाता है। संसार में भगवत भक्तों ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उससे रहित हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट सब में मेरा गोविंद समाया है। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, जिस श्रवण भक्ति को आप यहाँ सुन रहे हैं इन 6 दिनों से, वह सब अच्युत के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह सब गोविंद है, सब उसी का विविध रूप है। बस ऐसा भी कोई सत्ता है जो उसके बिना है? कोई सत्ता नहीं, चारों तरफ वही है। जैसे एक कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने बैठता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दीपक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है। नाम रूप तो अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, पर तत्व सब में मिट्टी का तो एक ही है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें मिट्टी न हो, सब में क्या मिट्टी ही मिट्टी है। इसी प्रकार नाम रूप पृथक पृथक है, पर तत्वतः श्री कृष्ण तत्व तो सब में समाया हो, उसके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। नंद बालब्बा बोले, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में ना आवे। उद्धव तू क्या कह रहे हो? मेरा कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा है। मैं तो एक मोटी सी बात बताता हूँ, किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़कर भाग जाए तो एकदम निकम्मा हो, घर के लिए भार ही हो, ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाए तो वह कैसा बुरा हो। पर माता पिता का फिर भी लाडला होता है। पर जब हमारा कृष्ण जैसा बेटा, जिसे तू भगवान कह रहा है, वह जब हमसे दूर चला गया तो क्या हमें उसका विस्मरण कर देना चाहिए? तू सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल पाएंगे? तू कहता है वह भगवान है, पर हमें तो कहीं से भी भगवान नजर नहीं आता। भगवान तो जन्म मरण से छुड़ाने वाला होता है, और यशोदा ने तो उसे बांध दिया था, यशोदा ने तो उसे बांध दिया था। भगवान तो योगियों के भी ध्यानमग्न परम शांत होते, परंतु वह तो महान नटखट था, महान नटखट था। घर घर में ग्वालिनों के मटके फोड़ता था। न जाने तो कैसे उसे भगवान मानता है। हमारी आंखों में तो उसकी भगवत्ता कहीं से भी नजर नहीं आती, और यदि तू वह उसे भगवान जैसा मानता है तो भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे नेत्र उसके रूप सुधा के रसिक बन चुके हैं, और तू कहता है उसके कोई रूप रंग नहीं। इन नेत्रों ने उसकी रूप सुधा का पान किया है, रूप सुधा का पान किया है। नंद बाबा कह रहे हैं भगवत भक्तों, वह नेत्र कैसे मान लेंगे? उसका कोई रूप नहीं है। जिन हाथों से उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गोदी में उठाकर खिलाया है, वह मेरे अंगना में खेला कूदा है, कैसे मान? स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई प्यास में तड़प रहा हो, पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो कि पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। और ऐसे अत्यंत पिपासु के पास कोई सज्जन आकर पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे। पानी कहाँ नहीं है भाई? ऊपर देखो मेघों में पानी ही भरा है, नीचे देखो धरती में, जहाँ खोदोगे वहीं पानी निकलेगा। अरे अपने भीतर देखो, पानी तुम्हारे भीतर भी है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है, तो जल तुम्हारे भीतर भी है। तो क्या गलत कह रहा है? गलत तो बिल्कुल नहीं है, उसका कहना यथार्थ है। पानी हमारे भीतर है, पानी नीचे है, ऊपर है, पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यास बुझ जाएगी? बताओ उद्धव। प्यासा तो एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन नहीं सुनना, मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, क्योंकि मेरी प्यास तो पानी से ही बुझेगी, पानी पीकर ही बुझेगी, पानी के ज्ञान से नहीं। उद्धव जी गोविंद का ज्ञान दे रहे हैं, और श्री नंद बाबा गोविंद की उस रूप सुधा के पिपासु बने दर्शन की उत्कंठा से लालायित रहते हैं। कैसे तृप्त हो जाएंगी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हे गोविंद हे गोपाल।
सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते यूं बीत गई। किसी को भी नींद नहीं आई, किसी को भी नींद नहीं आई। अक्रूर आगता किम वह कंस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना। आज तो गोपियां भी जान गई, हम जान गई कि तुम उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। अब जरा व्यंग देखिए, हमारे प्यारे के भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हो या गिरधारी के भेजे हो। ऐसा नहीं कहा यदुपति, क्योंकि अब तो यदुवंशी ही उसके लिए सब कुछ हो गए। उन्होंने यदुवंशियों के मालिक हमारे पास पहुंच तुम्हें भेजा है उन्होंने। अरे भाई, माता पिता की याद आ गई होगी इसलिए भेज दिया होगा, क्योंकि बड़े बड़े संतों को भी अपने माता पिता का प्रेम भुलाया नहीं जाता। माता पिता को कौन भूल सकता, कौन भूल सकता है, कौन भूल सकता है। अद्भुत विरह योगिनी, अद्भुत गोपियों का रहस्य इसमें छुपा है। और गोपियों का, भंवरों का, सबका जब भाव सुना तो उद्धव ने एक ही बात कही। उद्धव का भाव और उद्धव क्या बन गया, समझ रहे हो आप लोग। वेदांत का ज्ञानी, बृहस्पति का शिष्य उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्णाश्रित गोपियों के चरणों में गिर गया कि धन्य हो देवी हो जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है, इतना समर्पित है, इतना समर्पित है। भंवरा एक बार उड़ गया। एक गोपी बोली, वह जैसे ही आया तूने उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया। वह नाराज होकर चला गया। अब प्यारे को एक एक बात सुनाएगा, उनके मन को इतना कष्ट पहुंचाएगा। सब गोपियां विकल हो गई और पुकारने लगी, अरे भंवरे वापस आजा, वापस आजा। हम कान पकड़कर माफी मांगती हैं। भंवरा लौट कर आ गया तो गोपियां गदगद हो गई। उस भंवरे से भी नहीं कह सकती कि जा। यदि भंवरे ने भी कोई बात सुन दी तो कृष्ण गोपियां भाव में सोच रही हैं कि कहीं गोविंद के पास जाकर न कह दे। बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य की सीढ़ियां खिसकती चली गई। आज मुझे लगा, स्वयं उद्धव कह रहा है, कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। भगवत भक्त ध्यान देना, दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, जितने भी साधन हैं उन सब के द्वारा कृष्णेर भक्तिर्हिति साध्यते, श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त होती है। सब साधनों से केवल कृष्ण भक्ति, जप अनुष्ठान करके भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो श्रम एवं ही केवलम, सब बेकार है। भगवत वैष्णव लोग भोजन में नमक को राम रस कहते हैं। भोजन बहुत सुंदर है, पर सब्जी में यदि राम रस न गिरे सब बेकार स्वाद हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ पा लिया पर राम रस नहीं मिला, कृष्ण रस नहीं मिला तो जीवन भी बेकार है। गोस्वामी के शब्दों में देखे, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रकटी है। जो मत द्वार गजेंद्र हजार सो, इंद्र हो से कुछ नाहि घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, नारी की नाक कटी है। दिव्याति दिव्य अलंकारों से समलंकृत सुंदरी हो, पर नासिका विहीन हो तो सारा सौंदर्य चौपट हो जाता है। ऐसे ही जीवन में सर्वस्व पा लिया पर गोविंद की भक्ति प्रीति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ पाना व्यर्थ है। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लग गए। कितने? 6 महीने। 6 महीने तक उद्धव को होश नहीं रहा, मुझे वापस भी जाना। घंटे भर को उपदेश देने आए थे, पर 6 महीने बाद जब होश आया तो गोपियों की चरण रज को माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, हे गोविंद, अब तक जीवन में और जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य किए हों वे समस्त सुकृतों का एक ही फल चाहूंगा, एक ही फल चाहूंगा। श्रुतियां इस प्रकार का निरूपण करते करते नेति नेति कहते मौन हो जाती हैं। इदम इत्थम कहकर नहीं बता पाती। वही ब्रह्म तत्व ब्रजवासियों के लिए किस प्रकार से सुलभ है, कैसे इनके रोम रोम में वह आसन जमाए बैठा है। अब मेरा जब भी जन्म हो श्रीधाम वृंदावन में ही होना चाहिए। भले ही वृंदावन का कीट पतंग, गुल्म, लता, औषधि, पत्ता जो चाहो सो बनाओ, पर ब्रज से बाहर मत भेजना। गोपियों के चरणों की धूल का कण भी बन जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। बंधे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद मरेण भीक्षणम, इन ब्रजमालाओं की चरण रज को सत सत नमन करता हूँ। उद्धव सत सत नमन कर रहा है जो त्रिभुवन को परम पावन कर रही हैं।
राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम है रुक्मणी, सभी लोग जानते हैं। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और 5वां रुक्ममाली। इन 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुनकर भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया, पुत्रों तुम भी समझदार हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों न द्वारिकाधीश कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दूं, तुम्हारा क्या विचार है। और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी उस रण छोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम राम, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा, जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहाँ भी संबंध करना वहाँ तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठ कर गया और दूसरे दिन लौट कर कहता, पिताजी परसों बारात आ रही है। राजा भीष्मक चौके, परसों बारात आ रही, इतनी जल्दी संबंध कहाँ पक्का किया। रुक्मी बोला पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं, सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आया हूँ। मैंने उसे समझा दिया है, परसों वह बारात लेकर आएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मणी के कान में जब ये समाचार पड़ा तो परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये मैं क्या सुन रही हूँ। भाभी जी के सामने रोते रोते मन की सारी बात कह दी। भाभीयों ने समझाया, बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो, कुछ न बने तो कम से कम एक पत्र ही लिख डालो। रुक्मणी ने कलम उठाकर तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव से पत्र लिखा, 7 श्लोकों में लिखा है, और एक ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु को द्वारिका में जाकर के पत्र प्रदान करो। और पंडित जी पत्र लेकर चल पड़े, बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते देखा, द्वारिका में भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी, महाराज आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़कर अपने अंतःपुर में ले गए, स्नान आदि से निवृत्त कराकर सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रमांतमुपगम्य सदाम गतिम, भोजन आदि से निवृत्त हुए, चरण दबाते हुए भगवान बोले, पंडित जी अब बताइए। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते थे, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है, तुम्हारे धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा उपस्थित तो नहीं हो रही। ब्राह्मणों का यही कुशल क्षेम है, ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों की होती है। धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं, जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है उस राजा से मैं भी प्रसन्न रहता हूँ, और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसे तो मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। असंतुष्टो सकल कीर्तान अभिश्रीश्वरम, भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोगों का राज्य वैभव भी मिल जाए फिर भी परेशान रहता है। अर्थात जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। पंडित जी से पूछा किस लिए आए हो, कि एक पत्र लेकर आया हूँ। भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दो। पंडित जी बोले, महाराज आपका प्राइवेट निजी पत्र है, और प्राइवेट पत्र राज्यसभा में कोई राजनीतिक पत्र नहीं है जो सबको सुना दो। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता आज तक कोई भी रहस्य मैंने अपने किसी भी ब्राह्मणों से भी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो आप निसंकोच खोलिए और पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया और रुक्मणी जी पत्र लिख रही हैं। और क्या लिखा है सुना दूं आपको पत्र। वैसे किसी का पत्र नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन ये भगवान का पत्र है तो आप लोगों भी सुनना चाहेंगे तो सुना देता हूँ। कौन कौन सुनना चाहता है एक बार प्रेम से बोले, द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी ने स्वयं लिखा है, और क्या लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपां दृशां दृशमतामखिलार्थलाभं त्वयच्युताभिशति चेतमपत्रपं मे। रुक्मणी ने दो संबोधन किए, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं है, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरा हृदय पटल पर आपका ही अधिकार हो गया। एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया इस हृदय पटल पर। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया। मेरे कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को वह परम लाभ न जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और ये पत्र इतनी जल्दी कैसे डाला। रुक्मणी जी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया, परंतु दुर्भाग्य से परसों मेरी बारात कहीं और से आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा कर ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूँ कि आइए और यहाँ से मुझे ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर ही हाथ उठाना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? रुक्मणी कहती है, प्रभु ऐसा न करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे लेने आए, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है। और क्या कह रही है, कितना सुंदर उपाय बता रही। स्वयं ही पत्र लिखती है, स्वयं ही प्रश्न करती है, स्वयं ही उत्तर दे रही है। रुक्मणी क्या कहती है, अंतःपुरान्तरमचि मनिहत्य बन्धुस्त्वामुद्धहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। पूर्वे ध्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 52वें अध्याय का 42वां श्लोक है ये, कि हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वह कन्या पहले किसके, गिरिजा मंदिर में माँ भगवती भवानी माँ गिरिजा का पूजन करने जाती है। और उस कुल परंपरा अनुसार मैं सखियों के साथ जाऊंगी, तो आप उसी मंदिर पे आइए और वहीं मेरा वरण करके मुझे ले जाइए, लेकिन मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान पत्र सुनते सुनते धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मणी जी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौंके, महाराज आपकी क्या स्थिति, वह आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मणी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही रात्रि बनी रहती है, रात भर जगता रहता हूँ। तथा हम अपि त्वच्चितो निद्रा न लयभि निशि वेदाहम रुक्मण्या द्विषान मदोह अनिवार्यता। मुझे मालूम है कि रुक्मणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, उसी की वजह से। और आज कुंडनपुर में भी हल्ला मच गयो, बैंड बाजे के साथ शिशुपाल की बारात आ रही है। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वहा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती हे मातेश्वरी। आज गिरिजा पूजन को रुक्मणी आ गई और गिरिजा मैया से प्रार्थना करती है, हे रुद्राणी, हे भवानी, हे जगत जननी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है, आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मणी देवी देवता याद कर रही थी कि अचानक बाएं अंग को क्या देखा, बाम अंग फरकन लगे, बायां अंग फड़फड़ाने लगा। ओह ये तो शुभ शकुन हो रहा। वाम भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषणम। रुक्मणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से पंडित जी भी आते दिखाई पड़ गए। मंद मंद मुस्कुराते डंडा घुमाते पंडित जी चले आ रहे हैं, और आने की चाल चेहरा ही बता देती है। आने की चाल से ही पता लग जाता है कि कार्य बनाकर आ रहे हो या बिगाड़ कर आ रहे हो। जो लटका हुआ चेहरा
अलग समझ में आ जाता है। रुक्मणी तो देखते ही प्रमुदित हो गई कि मानो काम बन गया भैया, बोलो बंसी वाले की जय। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, दौड़कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए। ब्राह्मण बोले बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, पर तू घबराना मत, तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं उसी को साथ लेकर आया हूँ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। वे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब तो रुक्मणी के आनंद का परवार नहीं, अत्यंत गदगद होकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। महाराज तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी जीवन में उऋण नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण देवता को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मणी चल पड़ी सखियों के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही रुक्मणी ने भगवान गोविंद को देखा और मंदिर से पीछे जैसे ही पहुंची, यहीं द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। और द्वारिकाधीश का दर्शन जैसे ही किया भैया गदगद हो रहे हैं आनंद। और उसी समय भगवान रुक्मणी को लेकर चल पड़े और मानो सैनिक जितने थे सब देखते देखते रह गए। जिन्होंने कुंडल देखा वो कुंडल ही देखते रहे, जिन्होंने मुखारविंद देखा वो मुखारविंद, जिन्होंने शरीर पर मोरपंखी देखी वो मोरपंख ही देखता रह गया। कुछ समझ में नहीं आया, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। और इधर हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो भैया ले गयो। मंदिर में बैठी रुक्मणी माँ की पूजा प्रार्थना का अद्भुत आज प्रसाद देखो, आशीर्वाद प्रसाद। नमस्ते तांबके वीक्षणम, आज जो नमन किया था माँ भगवती को, माँ भगवती को, और जैसे ही ले गए द्वारिकाधीश ऐसे ही हल्ला मच गयो, हल्ला मच गयो भैया कि ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। अब तो सब दौड़े, सैनिक तुरंत भागे आकर जनवासी में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले सरकार सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। बोलो बंसी वाले की जय। कौन कि वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों से सबकी आंखों में मोहिनी डालकर कब कैसे पागल बनाकर ले गया पता ही ना चले महाराज। अब तो शिशुपाल तलवार लेकर सैनिकों को ही मारने दौड़े। जरासंध ने हाथ पकड़कर कहा मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही सावधान किया था, वह काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल बोला सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्म का हत्या करके ही मरता हूँ, अब मैं जिंदा नहीं जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया था, बिना बहू को लेकर जाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी, उपहास कहेगी। भाभियां जिंदगी भर मुझे उल्हाना देगी, मेरे उपहास उड़ाएंगी, ये भी कोई जिंदगी है बोलो। जरासंध ने सोचा शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर समझाए देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय आती रहती है, और क्षत्रियों का तो काम ही है सिंह पुरुष होकर इस प्रकार मन को दुर्बल न बनाओ। मित्र तुम मुझे देखो, सौरे सप्तदशाहम वही शैव गहनी पराजिता, इसी सूरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे एक दो बार नहीं पूरे 17 बार हराया। कितने बार? 17 बार। मेरी तेज तेज अक्षौणी सेना के साथ मुझे हराया, पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। तो 18वें युद्ध में फिर मैंने उसे ऐसा भगाया कि जन्मभूमि मथुरा छोड़कर आज समुद्र में जा घुसा बैठा। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुख देखा, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, और तू एक है जो पहली बार पराजय पाते ही आत्महत्या करने की बात सोच रहा है, कैसा वीर। अब शिशुपाल को शांति मिली कि जब हमसे भी बड़े बड़े वीर बेशर्मों पड़े हैं तो हम काय को मरे भैया। हमारा मित्र 17 बार हार बैठा, हम तो आज पहली बार ही हारे। बेचारे शिशुपाल ने भी हिम्मत हार दी, अब नहीं हिम्मत आ गई। दुल्हन के लिए डोले में स्वयं बैठ गया, रोते रोते अपने घर को भाग गया। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक दिन भर में 100 गाली न सुना दे, इसका भोजन भी हजम नहीं होता, पता है ना। परंतु जब रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी को समाचार मिला कि मेरी बहन का कृष्ण ने हरण कर लिया, तब उसे बड़ा क्रोध आया और पूरी सेना को लेकर
शस्त्र उठाकर प्रतिज्ञा की कि मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को यदि वापस लौटा कर नहीं लाया तो कुंदनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। मैं कुंदनपुर वासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और रास्ते में भगवान का रथ पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती दी तो भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ किया। रुक्मणी जी घबरा गई, हे भगवान ये तो गड़बड़ है गयो। एक तरफ भैया और एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध हुआ। अब रुक्मणी क्या करे? परंतु जब रुक्मिणी के सभी इधर रुक्मणी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, द्वारिकाधीश से, कि हे प्रभु मेरे भाई को छोड़ दीजिए। भगवान मान गए और आकर राजा भीष्मक ने रुक्मी को समझाया कि ऐसा ना करें। एक बार संत नारद जी ने मेरे पास आकर कान में कहा था कि रुक्मणी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का पाणी ग्रहण संस्कार हमेशा नारायण के साथ होता है, नारायण के साथ होता है, और कृष्ण कोई और नहीं, स्वयं साक्षात नारायण है। तो बेटा मनोरथ इसी में है, मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने दो, इसी में सबकी भलाई है, मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने दो। और आज प्रभु का प्रथम विवाह महाराज भीष्मक की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मणी के साथ हो रहा है। रुक्मणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी। लक्ष्मी धर्म की वस्तु है, कोई भोग की वस्तु नहीं। जिस व्यक्ति ने भी कभी भोग करना चाहा ना लक्ष्मी का, वही नष्ट हो गया। इसलिए कभी भोग करने की भी मत सोचना, हमेशा लक्ष्मी धर्म की वस्तु है, अर्थात वह धर्म करवाएगी। उससे धर्म करो जितना हो जाए। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, पर लक्ष्मीपति तो केवल और केवल नारायण है और वो ही रहेंगे। इतना समझ लेना सब लोग। एक बार प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु ने रुक्मणी से आज पाणी ग्रहण संस्कार किया और आप सभी लोगों को भी रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्हें कन्याओं के विवाह में बार बार अड़चने आती हैं, इन प्रकार यदि वह भी इस कथा को श्रवण करें तो श्रवण का लाभ जल्दी से ही वर की प्राप्ति होती है। और जिन बच्चों को कन्या नहीं मिल रही है, यदि वह भी इस कथा को श्रवण करें और मंत्र पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, इस मंत्र का नित्य प्रति 5 माला जाप करें तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है भैया। इसी प्रकार कन्याओं के लिए जो मंत्र है वह यही है। कन्याओं का जो मंत्र है वह भी बड़ा अभिष्ट है, बड़ा अद्भुत। कन्याओं का जो मंत्र है वह अद्भुत है। नित्य प्रति उसकी भी 5 माला करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम मे देवी कुरुते नमः। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम मे देवी पतिम मे कुरुते नमः, पतिम मे कुरुते नमः। इस प्रकार इस मंत्र का नित्य प्रति 5 माला जाप करें, अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। जो रुक्मणी मंगल को सुनता है या किसी को सुनाता है, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें कदापि संशय नहीं है। क्योंकि भगवत हरि चर्चा और भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ यह चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा को मिला, नारायण के द्वारा ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया चतुश्लोकी का, और 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद 5,76,000 शब्द बना डाले। इतना ही नहीं, सुखदेव जी उसके बाद वेद व्यास जी के बाद सुखदेव जी को और सुखदेव जी के बाद राजा परीक्षित को, और आज आप और हम भी लाभान्वित हो रहे। क्यों ना आनंद लें। आइए उस आनंद में बोलो
रुक्मणी मंगल भगवान की जय, रुक्मणी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाई हो, बधाई हो। दोनों हाथ उठाकर आप सबको बहुत बहुत बधाई रुक्मणी मंगल की। आप सबके घरों में भी यूं ही मंगल कामनाएं सदा बनी रहे, बंसी वाले की कृपा आप सबके घर में सदा यूं ही बनी रहे। एक बार प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय। आओ रुक्मणी मंगल में चलें, आप सभी लोगों का खूब आनंद से हर्षोल्लास के साथ आनंद मनाइए। और आनंद कैसे मनता है आपको सबको पता है ना। तो आओ रुक्मणी मंगल में आनंद लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद लेते हैं और उसके बाद आरती भोग प्रसाद आदि से निवृत्त हों। सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएं, चरणामृत लेकर ही जाएं। चरणामृत में पंचामृत होता ना, दूध दही घी शहद बूरा, पांचों चीज मिलाकर जो बनता है वो पंचामृत। और जब प्रभु का स्नान हो जाता है, प्रभु को भोग लगा दिया जाता है, तब वह चरणामृत चरणों का अमृत हो जाता है। तो सब प्रसाद लेकर ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठा
स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट,